मुझे लगता है सर लो फेज तो सबको आता ही है। आई थिंक इट्स नॉर्मल। स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, नॉर्मल लाइफ में हो, लो फेज रहता है। एक चीज़ बहुत हेल्प होती है मुझे लगता है उस टाइम पे, जैसे मम्मियाँ ऑब्वियसली हाउसवाइफ थी। आजकल की मम्मी हाउसवाइफ नहीं है। आजकल की मम्मी भी काम कर रही हैं, पापा भी काम कर रहे हैं। तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बच्चे को संभालना। आई मीन समटाइम्स इवन मे बी बच्चा भी सोचता होगा कि मैं अपनी बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ, और डरता भी होगा शायद कि, बट कभी कभी जो मम्मी का जो चीज़ें होती है ना सर, कोई ना कोई, या तो कोई भी एक पेरेंट घर पे रहे, बच्चे को फुल टाइम ध्यान दे, पढ़ाई में वीक है पढ़ाई में ध्यान दे, स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स में ध्यान दे। तो मुझे लगता है ऐसे जो सिचुएशन है ना काफ़ी हद तक हैंडल हो सकती हैं। वो ऐसा मोमेंट आएगा तो भी आप इमिडिएटली बोल दोगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद पढ़ाई में सही से नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे और ट्यूशन्स चाहिए होंगे, या खेल अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ, थोड़ा बेटर जगह पे जाना है मुझे, या कोई भी सिचुएशन है, मैं इतने मैचेस हार रही हूँ तो मुझे जगह चेंज करनी है। ये सब बात आप अपने पेरेंट्स से ही डिस्कस कर सकते हो। कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। नहीं ऐसे आप बैठ के सोच रहे हैं 8th टफ है, 9th टफ है, 10th टफ है, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप टफ है, इंटरनेशनल टफ है। टफ तो सब दुनिया में सब कुछ है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन, यू कैन नॉट बी चैंपियन बाय डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। पार्टीज हो गया, मूवीज हो गया, देखना है, या घूमने फिरने चले गए, तो कैसे बनोगे चैंपियन? पढ़ाई में भी बेस्ट बनना है तो आपको उतना ही 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो क्यों काफी बच्चे बोलते हैं कि पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है क्योंकि टॉप आना है आपको। तो वो ये 24 घंटे पढ़ना शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज, क्योंकि वो आपको चैंपियन की तरफ लेके जा रहा है। आप एक ही चैंपियन बन सकते हैं। अब चैंपियन 10 तो नहीं बनेंगे, आप एक ही बन सकते हो, और जो वो कर लेता है वो चैंपियन बन जाता है। बट अगर आपको इतना स्ट्रेस है किसी चीज के लिए, तो मुझे लगता है वो पेरेंट्स ही हैं जो आपको उस चीज से निकाल सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स रहेंगे, मुझे नहीं लगता और कोई ऐसे लोग हैं जो आपको उतने गहराई से बता सकते हैं किसी चीज के बारे में, उतने एक्सपीरियंस उनके पास है कि वो अच्छी तरह से आपको समझा भी सकते हैं, या उस सिचुएशन से बाहर भी लेके आ सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारी, जेनजी में मैंने देखा है चीज कि आप अपने पेरेंट्स समझेंगे नहीं। हाँ, पेरेंट्स समझेंगे, जबकि दे हैव गॉन थ्रू द सेम फेज, माइट नॉट बी इन द सेम फील्ड, बट आपके पास इतनी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे गेन करने के लिए। तो जब तक आप बात नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप बाहर खेलने नहीं जाओगे, थोड़ा बहुत अपने आप को स्वेट आउट नहीं करोगे, मेरा मतलब ये नहीं कि जिम, मेरा मतलब है बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स खेलना, या किसी चीज में जहाँ पे आपका हेल्थ वर्क कर रहा हो बेसिकली। घर पे नहीं बैठे हो आप 24 घंटे, मतलब फोन पे इतना टाइम नहीं बिता रहे हो, थोड़ा कम। मतलब इसको टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल फोन ही सब कुछ है, एंड यू डू दैट टाइम पास जितना आपसे 1-2 घंटे आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद बाहर जाइए, मतलब गो फॉर वॉक, गो फॉर रन। वो काफी हद तक आपका स्ट्रेस डाउन करता है। हैव गुड मील, अच्छा खाना खाइए। खाने पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस्ड होते हैं तो कुछ ऐसा खाना खाने का मन करता है, फिर सडनली यू बिकम लिटिल के हेल्थ खराब हो रही है, उसको फिर ठीक करना पड़ता है। तो फाइनली फिर से वैसे भी ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी ठीक करने के लिए, या अच्छा खाना खाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि रोज ही करते रहो ना, रोज ही आप मूवमेंट करते रहो, रोज ही अपने बॉडी पे ध्यान दो, रोज अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिस्कस करो कुछ। अगर टाइम नहीं है तो मेक देम सिट एंड टॉक। उनके पास टाइम नहीं है तो उनसे बोलो कि प्लीज मेरे लिए बैठिए और मेरा बात सुनिए। क्योंकि आजकल मैंने 1-2 बच्चों को देखा भी है जो बैडमिंटन में दे आर एट ओके लेवल, इतने बड़े लेवल पे नहीं है, एंड दे कम एंड से कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है और मुझे तो ये, और मैंने कहा डिप्रेशन वर्ड भी इतना बड़ा है कि आई मीन इट्स नॉट लाइक इजी थिंग टू से कि डिप्रेशन हो रहा है, एंड इट्स नॉट राइट टू से, क्योंकि क्या पता वो जस्ट एक मोमेंट हो जहाँ पे आप लो फील कर रहे हो और कोई आपको हेल्प करेगा और आप शायद उस मोमेंट से निकल जाओ।